देश की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फूले, एक तो दलित, ऊपर से महिला। सावित्रीबाई ने अपनी जिंदगी में जो हासिल किया और जिन हालात में जिस ब्राह्मणवादी सोच वाले समाज में हासिल किया, वो अकल्पनीय है। आज देश ही नहीं, दुनिया भी उनके योगदान की मुरीद है। लेकिन विडंबना देखिए कि आज शिक्षक बनने की उनकी काबिलियत पर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। वो दलित थी, इसलिए उन पर ऐसे सवाल फेंके जा रहे हैं, या वजह कुछ और है? इस बहस में नहीं पड़ते और बताते हैं कि सच क्या है। वैसे पड़ताल में जाने से पहले ये साफ कर दें कि सावित्रीबाई का कद इतना बड़ा है कि ऐसे हमलों से उनकी छवि पर रत्ती भर भी आंच नहीं आने वाली। और ये बात भी सच है कि उनके जीते जी उन पर कीचड़ उछाला गया, लेकिन वो अपने कर्म योग में लगी रहीं। दलित होने के बावजूद जब वो पढ़ाने जाती थी तो कथित सवर्ण उन पर गोबर फेंक देते थे, लेकिन सावित्रीबाई इन्हें नजरअंदाज कर अपने काम में लगी रहती थी। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। सियासत में आज बात देश की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फूले की। लेकिन आगे की कहानी बताने से पहले एक अपील है कि अगर आपको सियासत की मेरी कहानियां अच्छी लगती हैं तो आप क्विंट मेंबर बनिए और सपोर्ट कीजिए। इसके कई फायदे भी हैं जिन्हें आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सियासत में सावित्रीबाई फूले के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, इनका सियासत से क्या ताल्लुक है? तो इसका जवाब है कि अगर दलितों को आगे बढ़ना है तो सियासत में अपनी हिस्सेदारी लेनी होगी, और ये समझदारी शिक्षा से आएगी, जिस पर जोर सावित्रीबाई और उनके पति महात्मा ज्योतिबा फूले ने दिया था। 3-4 साल की एक लड़की दुकान से कुछ खाने का सामान हाथ में लिए अपने घर लौट रही होती है। तब रास्ते में उसे मिशनरी की प्रार्थना सभा की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो वहीं रुककर उसे देखने लगती है और हाथों में रखा खाना खाने लगती है। लड़की को रास्ते पर खाते देख एक मिशनरी की औरत आती है और बच्ची को बड़े प्यार से समझाती है कि यूं रास्ते पर खड़े होकर कुछ नहीं खाया करते, घर ले जाकर खाओ। बच्ची मान जाती है। बच्ची देखती है कि उसे समझाने वाली महिला एक किताब किसी को भेंट कर रही होती है। बच्ची कहती है कि मुझे भी ये चाहिए। महिला समझाती है कि आप इसे नहीं पढ़ सकती हैं, लेकिन बच्ची जिद करने लगती है। तब महिला उसे ये कहते हुए किताब दे देती है कि अच्छा लो, पढ़ नहीं सकती तो कम से कम इसमें जो चित्र हैं उसे तो देख सकती हो। जब बच्ची उस किताब को अपने घर लेकर पहुंचती है तो उसके पिता उस किताब को लेकर फेंक देते हैं और कहते हैं कि पढ़ाई महिलाओं के लिए नहीं है, लेकिन वो लड़की मानती नहीं है। जब पिता चले जाते हैं तो बच्ची दोबारा उस किताब को लाकर रख लेती है। लड़की का किताबों के प्रति यही प्यार उसे देश की पहली महिला शिक्षक होने का गौरव प्राप्त करवाता है। सावित्रीबाई फूले को लेकर तमाम तरह की बातें होती हैं कि जब सावित्रीबाई फूले ने किसी विद्यालय से शिक्षा ही नहीं ग्रहण की थी तो फिर शिक्षक कैसे बन गईं? उन्होंने बीएड, बीटीसी, पीएचडी की डिग्री कहां से हासिल कर ली? तो पहली बात यह है कि कोई बिना किसी संस्थागत ट्रेनिंग के भी टीचर बन सकता है। लेकिन अगर बात यहाँ सर्टिफिकेट की ही हो रही है तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग के एचओडी प्रोफेसर सुभाष सैनी ने क्विंट से बातचीत में बताया कि सावित्रीबाई फूले ने मिचेल द्वारा खोली गई संस्था नॉर्मल स्कूल में शिक्षा ग्रहण की। फिर इसके बाद उन्होंने मिसेस फरेरा के संस्थान से पढ़ाने का प्रशिक्षण लिया। यहीं से उन्हें शिक्षक के लिए प्रमाण पत्र भी दिया गया। शिक्षक का प्रमाण पत्र मिलने के बाद सावित्रीबाई फूले ने दलित वंचित समाज के नरकी जीवन को तोड़ने के लिए अज्ञानता के खिलाफ जंग छेड़ दी। सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले ने 1848 में लड़कियों के लिए पुणे के बुधावर पेट में एक स्कूल खोला। इसी स्कूल में सावित्रीबाई शिक्षिका हुई और देश की पहली महिला शिक्षक होने का गौरव प्राप्त हुआ। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सुभाष सैनी बताते हैं कि इस स्कूल में सबसे पहले 6 लड़कियों ने दाखिला लिया। इनका नाम था अन्नपूर्णा जोशी, सुमति मोक्षी, दुर्गा देशमुख, माधवी, सोनू पवार और जानी कर्डीले। इसके बाद सावित्री फूले और ज्योतिबा फूले ने पुणे में 18 स्कूल खोले। सावित्रीबाई फूले की क्रांति में एक मुस्लिम महिला ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो आगे चलकर पहली मुस्लिम महिला अध्यापिका बनी। उनका नाम था फातिमा शेख। सावित्रीबाई फूले ने जो स्कूल स्थापित किया था, उसी स्कूल में फातिमा शेख ने अध्यापन प्रशिक्षण पूर्ण किया था। सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख मिलकर अछूत बच्चों के स्कूल का संचालन करती थीं। सावित्रीबाई फूले अक्टूबर 1868 में ज्योतिबा फूले को लिखे पत्र में इसका जिक्र करते हुए लिखती हैं कि मैं जानती हूं कि मेरे न होने से फातिमा को कितनी मुश्किल हुई होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि वह समझेगी और शिकायत नहीं करेगी। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले कोश लिखने वाले और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बाल गंगाधर बताते हैं कि जब सावित्रीबाई फूले पढ़ाने के लिए जाती थी तो उच्च जाति के लोग उन पर फप्तियां कसते थे
और गोबर फेंक देते थे। इसलिए सावित्रीबाई फुले अपने साथ एक कपड़ा भी लेकर जाती थी जिससे वो स्कूल में जाकर बदल सके। एक बार फुले दंपति स्कूल में पढ़ाने और अपना दिन का काम पूरा करने के बाद आधी रात को आराम कर रहे थे। अचानक नींद टूटने पर मंद रोशनी में दो लोगों की छाया दिखी तो सावित्रीबाई फुले ने जोर से पूछा कि कौन है वहां। तब उधर से एक ने आवाज दी कि हम तुम्हें खत्म करने आए हैं। तो दूसरे ने चिल्लाया कि हमें तुम्हें यमलोक भेजने के लिए भेजा गया है। तब तक ज्योतिबा फुले भी जाग गए। उन्होंने आवाज सुनते ही पूछा कि हम लोगों ने तुम्हारा क्या नुकसान किया है कि तुम हमें मारना चाहते हो। उन दोनों ने उत्तर दिया कि तुमने हमारा कोई नुकसान नहीं किया है, लेकिन तुम्हें मारने के लिए हमें भेजा गया है। इसके लिए हमें 1,000 रुपये मिलेंगे। ये सुनकर महात्मा फुले ने कहा कि अरे वाह, मेरी मृत्यु से आपको लाभ होने वाला है, इसलिए मेरा सिर काट लो। ये मेरा सौभाग्य है कि जिन गरीब लोगों की मैं सेवा कर खुद को भाग्यशाली और धन्य मानता था, वे मेरे गले में चाकू चलाएं। चलो, मेरी जान सिर्फ दलितों के लिए है और मेरी मौत गरीबों के हित में है। फुले की बातें सुनकर हत्या करने आए दोनों को होश आया और उन्होंने महात्मा फुले से माफ़ी मांगी और कहा कि अब हम उन लोगों को मार डालेंगे जिन्होंने आपको मारने के लिए भेजा था। इस पर फुले ने उन्हें समझाया कि बदला नहीं, बदलाव लाना चाहिए। इस घटना के बाद दोनों महात्मा फुले के सहयोगी बन गए। उनमें से एक का नाम रोडे और दूसरे का नाम था पंडित धोंडीराम नामदेव। आज सावित्रीबाई फुले पर अगर दलित होने के कारण हमले हो रहे हैं तो ये याद रखना चाहिए कि समाज सुधार और ज़रूरतमंदों की मदद करते समय सावित्रीबाई ने जात पात नहीं देखी। सावित्रीबाई फुले के स्कूल में जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव करने को संपूर्ण मनाही थी। सब छात्राएं एक साथ बैठती थीं, एक साथ खाना खाती थीं, एक ही कुएं का पानी पीती थीं। इस तरह अछूत, शूद्र, सवर्ण, उच्च वर्णी और ब्राह्मण जाति की महिला छात्राएं एक साथ पढ़ती थीं। साल 1863 में सावित्रीबाई फुले ने ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर शिशु हत्या प्रतिबंध गृह शुरू किया। सावित्रीबाई स्मृति व्याख्यान लिखने वाले हरि नरेक ने लिखा है कि इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि यह गृह केवल ब्राह्मण विधवाओं के लिए ही खोला गया था, क्योंकि शास्त्रीय परंपराओं और मान्यताओं को यही समाज सबसे अधिक मानता था। शूद्र समाज में तो महिला के विधवा होने पर उनका विवाह कर दिया जाता था। आखिर में सावित्रीबाई पर सवाल उठाने वालों को उनकी ये बात जरूर याद रखनी चाहिए जो खुद सावित्रीबाई ने कही थी। उन्होंने कहा था कि मेरे भाइयों, मुझे प्रोत्साहन देने के लिए आप मुझ पर पत्थर नहीं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं। तुम्हारी इस करतूत से मुझे यही सबक मिलता है कि मैं निरंतर अपनी बहनों की सेवा में लगी रहूं। ईश्वर तुम्हें सुखी रखें। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताएं और सियासत का अगला एपिसोड किस पर होना चाहिए ये भी सुझाव दें। अगर आप इस कहानी का पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो आप क्विंट हिंदी के पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर सुन सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।